प्रयास। प्रयास का शब्दार्थ है कोशिश। ये शब्द नागपुर में एक ऐसे स्कूल के साथ जुड़ा है जहां ऑटिस्टिक बच्चों ने अपनी नई जिंदगी शुरू की है। यहाँ ऑटिस्टिक बच्चों को प्रयास स्कूल समाज में आत्मसम्मान से जीना सिखा रही है। प्रयास का ये प्रयास नागपुर वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। केवल एक ऑटिज्म बच्चे को साथ लेकर शुरू किया गया ये प्रयास आज बड़े वृक्ष के रूप में धंतोली में मजबूत जड़ों के साथ खड़ा है, जिसे स्थापित करने के लिए रितेश दिवे और किरण बेनकर मैडम का त्याग और समर्पण महत्वपूर्ण है। ऑटिज्म यह एक अवस्था है, ऐसी अवस्था जिसमें बच्चा स्वमग्न रहता है, अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। ऐसे बच्चों को संप्रेषण अर्थात संवाद संबंधित बातों के लिए तकलीफ होती है। बोलने की क्षमता का विकास नहीं होता। अपने आप पर काबू ना रहने के कारण वे ज्यादातर अनबैलेंस रहते हैं। ऐसे बच्चे का पुअर सोशलाइजेशन होता है। स्वमग्न बच्चा हमेशा अपने में ही रहता है, उसको कम्युनिकेशन रिलेटेड तकलीफ होती है। पुअर सोशलाइजेशन होता है। पुअर सोशलाइजेशन यानी जैसे हम और आप बातचीत करते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, अपनों को देख के स्माइल देना, किसी रिलेटिव्स को देख के स्माइल करना, बात करना, जान पहचान ये करना, ये बच्चे ये सब करने में इंडिपेंडेंटली असमर्थ होते हैं। इस अवस्था में जी रहे बच्चों को संभालना, उन्हें पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। कमल का पूरा कमल का लिखना है। रितेश दिवे जी ने और किरण बेनकर जी ने ये बात जानकर उसे चुनौती समझकर स्वीकारा। जब उन्होंने ये काम हाथ में लिया तब उन्होंने केवल एक बच्चे को पढ़ाया। जैसे आँखों की डिबिया में निंदिया और निंदिया में मीठा सा सपना और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई। जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। मैंने एक बच्चे से स्टार्ट किया था काटोल रोड से। वहाँ पे मैंने स्पोर्ट्स क्लब से ऑटिस्टिक बच्चों के लिए स्टार्ट किया था।
कि बच्चों में जो ऑटिस्टिक बच्चों का जो बिहेवियर इश्यूज रहते हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम रहते हैं, तो वो बिहेवियर प्रॉब्लम किस तरह से हमें कम करना चाहिए। तो इसके वजह से मैंने ये बच्चों का जो स्पोर्ट्स थेरेपी के इससे स्टार्ट एक बच्चे के इससे किया था। हम लोगों ने इंडिपेंडेंटली जो काम शुरू किया है वो 2008 से स्टार्ट किया है। स्पेशली फॉर ऑटिस्टिक एक स्पोर्ट्स क्लब स्टार्ट किया था काटोल रोड में। वहाँ से धीरे धीरे हमारी जर्नी शुरू हुई। धंतोली से फिर हमने मेन ब्रांच शुरू की अपने, जिसमें हम लोगों ने लर्निंग सेंटर टाइप का स्टार्ट किया ऑटिस्टिक बच्चों के लिए। और अब उसमें धीरे धीरे मेंटल रिटार्डेशन, ADHD, लर्निंग डिसेबिलिटी, सेरिब्रल पाल्सी, मल्टीपल डिसेबिलिटी, इस टाइप के बच्चे जुड़ रहे हैं। ऑटिस्टिक बच्चों का व्यवहार साधारण बच्चों से बिल्कुल अलग होता है। ऐसे बच्चों के साथ बड़े पेशेंस के साथ व्यवहार करना होता है। उम्र के 2 साल बाद ऐसे बच्चों को पहचाना जा सकता है। ऐसे वक्त घर में माँ बाप और परिजनों ने बच्चों के हरकतों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ऑटिज़म को 2 साल के बाद हम लोग पहचान सकते हैं, क्योंकि जब बच्चा शुरू में 2 साल का बच्चा बात करने लगता है, आई कांटेक्ट करता है और आवाज़ देने पे, नाम पुकारने पे पलट के देखना या मेरा ही नाम है उस पर रिस्पॉन्ड करना, इस टाइप की एक्टिविटीज़ करता है। पर एक ऑटिस्टिक बच्चा नाम पुकारने पर नहीं देखता है। और जैसे बच्चे शब्दों में बात करना शुरू करते हैं धीरे धीरे, दादा, मामा, काका, आई, बाबा, तो ये इतने ही वर्ड्स बोलने में भी तकलीफ होती है। इनका एक स्टीरियोटिपिकल या रिपीटेटिव टाइप का बिहेवियर होता है, जैसे कि एक ही तरह की एक्टिविटी बार बार करना या एक ही चीज़ की डिमांड करना या एक ही तरह का बिहेवियर करना। अगर ऐसा बच्चा रोने लगा तो निरंतर रोते ही रहता है, तब वो किसी की बात नहीं सुनता। उनकी केवल एक समस्या नहीं होती, कई तकलीफों का उन्हें सामना करना पड़ता है, जिसे देखकर हर किसी देखने वाले को दुख होता है। जैसे खुद को मारना, काटना, नोचना या कई बार जख्मों को कुरेदना, इस तरीके की इनके व्यवहारात्मक समस्याएं होती है। फिर कई बार होता है कि दूसरों को मारना, एक जगह पे नहीं बैठना, पूरा टाइम भागते दौड़ते रहना और ध्यान नहीं दे पाना, ये सारी तकलीफ़ों से ये बच्चे गुजरते हैं। अगर अपन देखें तो मेजर इनका एरिया ऑफ डेफिसिट, यानी जो एरिया में कमी होती है वो मेन कम्युनिकेशन है। वर्बल, नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन में इनको तकलीफ होती है। पुअर सोशलाइजेशन होता है, सोशल इंटरेक्शन में तकलीफ होती है। सोशल इंटरेक्शन में तकलीफ होती है। इस अवस्था से बाहर निकालने के लिए स्पोर्ट्स थेरेपी, स्पीच थेरेपी बहुत फायदेमंद होती है। इस बात को मानकर रितेश दिवे ने बच्चों को इस तरह का प्रशिक्षण देना शुरू किया है। इस काम में उन्हें सफलता भी मिल रही है। ये प्रॉब्लम को ध्यान में रख के उनको हम स्पोर्ट्स थेरेपी के अकॉर्डिंग जो भी कुछ है, कोऑर्डिनेशन में हम साइकिलिंग, स्केटिंग, फ्लोर एक्सरसाइजेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉल थेरेपीज हो गए, ये सारे एक्टिविटी से उनका जो सेंसरीज का जो इश्यूज था वो भी बहुत सॉल्व होने लगा। पहले कोई बच्चे जो है कि एक पर्टिकुलर सेंसरी प्रॉब्लम होने के कारण पर्टिकुलर कपड़े पहनना, कुछ जो प्रोग्राम है या कुछ उनके डेली जो शेड्यूल है उसमें कुछ चेंजेस नहीं होना, स्पोर्ट्स थेरेपी और बाकी के हमारा जो बिहेवियर थेरेपी मॉडिफिकेशन के कारण उनमें बहुत से चेंज हो गए। छोटे बच्चे पुल की तरह होते हैं। किसी के प्रति उनके मन में गुस्सा, लालच बिल्कुल नहीं होता। छोटे बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं, जैसे बनाओ वैसे बन जाते हैं। उम्र के 6 साल तक उनमें परिवर्तन होने की ज्यादा संभावना होती है। 3 के ऊपर के बच्चों को अपन लेते हैं और जितनी जल्दी अगर हम ये चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे उतनी जल्दी अपन ये चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं, या ऐसा भी अपन कह सकते हैं कि बहुत सारा इम्प्रूवमेंट अपन इसमें कर सकते हैं। क्योंकि 0 to 6 ईयर वैसे भी क्रिटिकल एज होता है कोई भी डेवलपमेंट के लिए। 0 to 6 ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ माना गया है। तो अगर वो एज में हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं
तो इस पे काम करना उतना ही इजी होता है क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इस प्रयास स्कूल में बच्चों की समस्याओं को, उम्र को ध्यान में रखकर सिलेबस सिखाया जाता है। इसके लिए विशेष प्रशिक्षक का चयन संस्था ने किया है। यह प्रशिक्षक लगन के साथ प्यार से बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। नीड बेस्ड सिलेबस यानी जैसे कि हर बच्चे की अपनी अपनी अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एक 5 साल का बच्चा है, उसको क्या चीज़ों की पहले ज़रूरत है, क्या चीज़ उसमें सेल्फ हेल्प स्किल में वो इंडिपेंडेंट है या नहीं, सेल्फ हेल्प स्किल या नहीं, जैसे खुद की तैयारी कर पाता है या नहीं, कपड़े पहन पाता है नहीं, खाना खा पाता है नहीं, अपनी जो भी नीड है वो किसी को बता पाता है, एक्सप्रेस कर पाता है या नहीं, ये सब चीज़ों पे अपन ध्यान देते हैं। मनी कॉन्सेप्ट, मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, टाइम कॉन्सेप्ट और वर्ड्स लिख पाना, वर्ड्स को पढ़ पाना, ये सब चीज़ों पे अपना मेन फोकस होता है। यहाँ हर बच्चे पर विशेष ध्यान रखा जाता है। एक एक बच्चे को उसकी समस्या देखकर स्पेशल एक ट्रेनर की व्यवस्था की गई है। यह इस स्कूल की विशेषता है। प्रयास में 1-to-1 टीचिंग मीन्स एक बच्चे के पीछे एक टीचर, ये इसका बहुत बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। इस पे हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं कि क्योंकि ये बच्चों को पर्सनल अटेंशन देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्रयास में मेरी क्लास है प्री वोकेशनल। प्री वोकेशनल चाइल्ड मीन्स इस क्लास में ऐसे बच्चे रहते हैं कैटेगरी वाइज कि जहाँ पे हम बच्चों को आगे के लिए उनके काम के लिए प्रेरित करना या कुछ काम सिखाना या किसी काम को लेकर, जैसे कि एग्जाम्पल चॉक मेकिंग, एनवलप मेकिंग, कैंडल मेकिंग, इस तरीके से बच्चों को मनी कंसेप्ट बताना की सारी चीज़ें वो अपने सोशल में किस तरीके से यानी अपने आप को फिक्स कर सकते हैं या कुछ ना कुछ सेल्फ डिपेंडेंट होकर इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। प्रयास में हर बच्चों को पर्सनली एक्टिविटी देकर, पर्सनली अटेंशन देकर, हर बच्चे के पीछे एक पर्सनली टीचर रखकर, ताकि बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। देख के ही हमको उन बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, जैसे कि उनको फ्लैश कार्ड द्वारा, चार्ट द्वारा और कुछ राइटिंग में भी उनको कराना पड़ता है जो कि उनके समझ में आए। मुझे कुछ बच्चों में से सीखने को मिला और हमें भी कुछ बच्चों को सिखाने को मिला। इससे हमें बहुत खुशी होती है। स्पीच थेरेपी लेती हूँ। जो बच्चे बोल नहीं पाते उनका ओरल एक्सरसाइज करके बात प्रयास करते हैं कि वो बात कर सके, नहीं कुछ तो अपना नाम भी बोल सके। जो बच्चे नहीं बोल पाते वो जो बोलना सीख जाते, तो ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। जो बच्चे नहीं बोल पाते वो जो बोलना सीख जाते, तो ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के शिक्षक बच्चों को केवल पढ़ाने का ही काम नहीं करते, वे इन बच्चों में ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे दूध में शक्कर। वे उन बच्चों में खोए जाते हैं। मेरी खुद की इच्छा थी कि मैं स्पेशल बच्चे को पढ़ाऊँ और ये जब बच्चे देखे मैंने, तो जब पढ़ाते समय तो मुझे अलग ही यानी ये, पर मैं जब यहाँ जॉब करने आई प्रयास स्कूल में, तब मुझे एक अलग ही एक्सपीरियंस मिला। ऑटिज्म बच्चा ऐसा है कि वो किसी को में मिक्स नहीं होता और ज़रा सा भी एटमॉस्फेयर उसका चेंज हुआ तो वो एकदम हाइपर होता है या फिर एडजस्ट नहीं करता है। रुद्र नाम का बच्चा है, वो बच्चा किसी के पास सपोर्ट नहीं करता है, पर मैं शुरू से उसको लेके हूँ तो वो मुझे से बहुत अच्छे से कोऑपरेट करता है और अच्छे से एक्टिविटी करता है। यहाँ बच्चों को साइकिलिंग, स्केटिंग, निशाना लगाना, ईंट पर चलना, वॉलीबॉल, फुटबॉल जैसे मैदानी खेल भी सिखाए जाते हैं। प्रार्थना के साथ फिजिकल ट्रेनिंग भी दिया जाता है, जिसमें बच्चे बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लेते हैं। स्पोर्ट्स में साइकिलिंग, स्केटिंग और अदर स्पोर्ट्स भी करवाते हैं। हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं। प्रयास स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स होता है, उसमें हमारे कई बच्चों ने साइकिलिंग, स्केटिंग इन सभी में पार्टिसिपेट करके फर्स्ट और सेकंड प्राइज भी लिया है। इस स्कूल के बच्चे खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं, वे चाहे प्रतियोगिता दौड़ की हो, फुटबॉल की हो
चाहे अन्य प्रतियोगिता हो, हार जीत से बढ़कर है प्रतियोगिता में हिस्सा लेना। बच्चे स्पोर्ट्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। उनकी हाइपर एक्टिविटी और अदर अटेंशन कंसंट्रेशन रिलेटेड इश्यूज कम हुए हैं। अटेंशन में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है और सेंसरी रिलेटेड इश्यूज बहुत हद तक कम हुए हैं। जैसे बच्चे कभी कभी कान बंद करते थे आवाज़ आने पे, और बॉडी में मीन्स उनको टैक्टाइल जो भी सेंसेशंस होते थे वो सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुए हैं। और देखा जाए तो मीन्स ओवरऑल प्रयास के बच्चों ने हर एरिया में इम्प्रूवमेंट दिखाया है। प्रयास स्कूल की खासियत यह है कि इंडोर प्रशिक्षण के साथ बच्चों को आउटडोर भी प्रशिक्षण दिया जाता है। अन्य बच्चे कैसे रहते हैं, कैसे खेलते हैं, कैसे बोलते हैं, इस बात का ज्ञान हो, इसके लिए बच्चों को गार्डन जैसे स्थल पर घूमने के लिए ले जा लेते हैं, जहां दिन भर बच्चे एंजॉय करते हैं। साइकिल सिखाते समय ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बाहर लेके जाते हैं, यानी रोड पे उनको साइकिल चलाना, ये करना और रूल फॉलोइंग्स करना। इसके प्रकार से ये बच्चों में इस प्रकार से बहुत से चेंजेस होते गए हैं। यहाँ केवल बच्चों को ही नहीं, उनके माता पिताओं को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। बच्चों में कितना सुधार हुआ, किस बात पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों की आदतों पर चर्चा की जाती है, उस पर माता पिता ने किस तरह ध्यान देना चाहिए, आदि बातें सिखाई जाती है। ये बच्चों में सोशल स्किल भी बहुत अच्छे से डेवलपमेंट होता गया। सोशल स्किल डेवलपमेंट में वो बच्चे से अच्छे रहने लगे, सोशल फंक्शंस में रहते गए। पेरेंट्स के लिए वर्कशॉप्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं। बच्चों के लिए वर्कशॉप और सेमिनार अपन ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें पालकों का मार्गदर्शन किया जाता है, उनको बच्चों के डेवलपमेंट से रिलेटेड बातें की जाती है, उनका गाइडेंस किया जाता है, जिससे वो अपने बच्चों को घर में भी किस तरीके से हैंडल करे, सोसाइटी में जाने पे किस तरीके से ये करे, किसी सोशल गैदरिंग में, फंक्शन में, शादी ब्याह कार्यक्रम में जाने पर किस तरीके का व्यवहार बच्चों के साथ करना है और बच्चे कैसे उनके साथ एडजस्ट होंगे, ये सब चीज़ों पे अपन काम करते हैं। बच्चों में काफी मात्रा में सुधार हो रहा है। यहाँ के शिक्षकों ने जो मेहनत की है उसका यह फल है। बच्चों में बदलाव देखकर यहाँ के शिक्षक शिक्षिका एक साथ बच्चों के माँ बाप सब बहुत खुश हैं। वे सभी को धन्यवाद देते हैं। पहले ऐसा होता था कि ऑटिस्टिक बच्चे को बुलाने पे ऑटिस्टिक बच्चा देखता भी नहीं था। अब हम किसी कोने से भी बुलाएंगे ना, अगर मैं बुला रही हूँ तो वो बराबर मेरे ही पास आते हैं। मेरे पास के बच्चे सर बुला रहे हैं तो सर के ही पास जाते हैं, स्कूल का कोई और टीचर बुला रहा है तो वो उनके ही पास जाते हैं। उनको अपने नाम, दूसरों के नाम, अपनी चीज़ें, दूसरों की चीज़ें, स्कूल के बाकी रूल्स रेगुलेशंस बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। आर्यन में हमको बहुत इम्प्रूवमेंट नज़र आया। पहले आर्यन सिर्फ पार्ले जी के बिस्किट खाता था और आर्यन सिर्फ दूध पीता था। आज आर्यन इस स्टेज पे है कि आर्यन दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ खाता है। आर्यन हमारी पूरी कमांड सुनता है। आर्यन को बैठो बोले तो बैठता है, उठ बोले तो उठता है। आर्यन बहुत अच्छी स्केटिंग करता है, साइकिलिंग करता है। राहुल रमन मेरा बेटा है, 16 साल का। ये स्कूल में आने के बाद उसका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ गया है। अब हमारे बच्चे बाहर के लोगों से घुल मिलने लगे हैं, बहुत अच्छे से बातचीत करने लगे हैं। उनका वे ऑफ समझना और समझाना जो है, दोनों उनका बहुत अच्छे से बढ़ा है। इससे एक अहम बात मैं बताना चाहूँगी, इस स्कूल में जो स्पोर्ट्स लिया जाता है, फिजिकल एक्टिविटी जो हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, उस पर ये लोग खास ध्यान देते हैं। पार्थ 3 साल से ये स्कूल में आ रहा है, प्रयास में।
और उसको बहुत अच्छा ये मिला यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए या स्कूलिंग के लिए सब लोग बहुत अच्छे से केयर करते हैं यहाँ पे। पहले से बहुत फ़ायदा हुआ है यहाँ पे। मेरी बेटी हर्षिता 19 इयर्स की है। ये अभी प्रयास स्कूल में 3 साल से पढ़ रही है। जब से ये स्कूल खुला तब से यहाँ पढ़ रही है। यहाँ जब से पढ़ने लगे तब से वो इंडिपेंडेंट होने लगे हैं, अपने काम करने लगे अपने से और दूसरों से भी मिलने लगे। कम्युनिकेशन वगैरह बहुत अच्छा होने लगा है। हमारी बच्ची अनुष्का एक ऑटिस्टिक बच्ची लड़की है जो भी 13 साल की है। 2-3 साल से स्कूल में पढ़ रही है इस स्कूल में और स्कूल का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। हम लोग काफ़ी निश्चिंत हैं और एक काफ़ी सहारा है ये स्कूल का हम लोगों के परिवार में, जिससे सभी पेरेंट्स को काफ़ी सुकून मिला है। इस स्कूल में हर बच्चे का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हर बच्चे को खुशी मनाने का अधिकार होता है। यह अधिकार प्रयास स्कूल बच्चों को प्रदान करती है। बच्चों की खुशी में ही यहाँ के स्टाफ की खुशी होती है। बच्चों का तो कोई ठिकाना नहीं होता। हर बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है स्कूल में। हर एक फेस्टिवल को हम लोग बहुत बड़े लेवल पे सेलिब्रेट करते हैं। स्कूल में गैदरिंग और स्पोर्ट, एनुअल स्पोर्ट सभी होता है और हम बच्चों को पार्टिसिपेट करते हैं। बच्चे अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं और हम बच्चों के साथ भी इंजॉय करते हैं और बच्चे भी हमारे साथ इंजॉय करते हैं। चित्रकला, नाटक, पढ़ाई के साथ एनुअल गैदरिंग भी यहाँ का विशेष इवेंट है। एनुअल गैदरिंग की शिक्षकों के साथ बच्चों के माता पिता बेसब्री से इंतजार करते हैं। यहाँ बच्चों के व्यवहार में, समझ में जो बदलाव आता है वो दिखाई देता है। नाटक, नृत्य, गीत, संगीत का यहाँ ऐसा माहौल बन जाता है जिसे देखने वाले केवल देखते ही रह जाते हैं। बच्चों को अंत में बख्शीश के रूप में ट्रॉफी, खिलौने और चॉकलेट मुख्य अतिथि द्वारा दिए जाते हैं, जिसे पाकर बच्चे खुश होते हैं। संस्था के संचालक का और एक उद्देश्य है और वो है यह स्कूल रेसिडेंशियल बनाना। प्रयास का जो एम है फ्यूचर में कि ये बच्चों के लिए हम जो है रेसिडेंशियल भी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि रेसिडेंशियल का यानी बच्चों को कैसे हैंडलिंग करना, घर में किस प्रकार से रहना, कैसी रहना, ये भी हमारे प्रोग्राम में एक शामिल है। और जस्ट हमारा अर्ली इंटरवेंशन ऑटिस्टिक बच्चों के लिए जो है अर्ली इंटरवेंशन भी हमने स्टार्ट किया है। इसमें अर्ली स्टेज में ही बच्चों को डायग्नोस करके उन बच्चों को प्रॉपर थेरेपी के माध्यम से सारी चीज़ें उनमें इम्प्रूवमेंट कराना ये हमारा प्रयास का मुख्य उद्देश्य है। उसके प्रकार से जो चीज़ जो मेडिसिन काम नहीं कर सकती है वो हम हमारे थेरेपी से इम्प्रूवमेंट करके उनमें सामने हम प्रोग्रेस करेंगे। प्रयास लगातार प्रयास कर रहा है कि ये बच्चों की सहायता करें और इनका हर मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट पूरी तरीके से विकास हम लोग करना चाहते हैं कि भीड़ में भी कोई पहचान ना सके कि ये बच्चा अलग है।